हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर वीकेंड में आपके लिए वीकेंड बोनस लेकर आती हूँ और वीकेंड बोनस में हम सुनते हैं देश दुनिया के किसी भी सच्ची घटना के बारे में जो रहस्यमयी और खौफनाक होती है। तो इसी तरह की एक घटना मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जापानीज लेजेंड टेके टेके के बारे में। टेके टेके का ओरिजिन क्या है, उसकी असली कहानी क्या है और टेके टेके दिखने में कैसी है और उसके बारे में जो जन साधारण में धारणाएं बनी हुई हैं वो क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। असली में एक लड़की की कहानी है। एक ऐसी लड़की जिसका शरीर आधे से कटा हुआ है और उसका शरीर का आधा भाग नहीं है, सिर्फ आपको उसका धड़ दिखाई देता है और वो जिंदा होती है। कहा जाता है कि टेके टेके को अक्सर रेलवे स्टेशंस के पास ज़्यादा देखा जाता है और कई बार ऐसी जगहों पर जहाँ भीड़ भाड़ थोड़ी कम होती है, सुनसान इलाकों में, जहाँ वो आसानी से आपको अपना शिकार बना सकती है। दोस्तों, अगर बात करें टेके टेके कैसे दिखती है इस बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, टेके टेके एक ऐसी आत्मा है जिसका शरीर का आधा हिस्सा गायब है। वो अपने आधे हिस्से के सहारे ही ज़मीन पर चलती है। उसके हाथों में एक धारदार हथियार होता है, अक्सर एक हसिया, जिसे वो अपने कंधों पर लटका कर रखती है और अपने हाथों के सहारे ज़मीन पर चलती है क्योंकि उसके पैर नहीं हैं। और उसके हाथों में लंबे नाखून अक्सर दिखाए जाते हैं, बल्कि नाखूनों की जगह लोग पंजे दिखाते हैं। और उन्हीं की वजह से जब वो ज़मीन पर चलती है तो टेके टेके जैसी एक आवाज़ होती है। उस अजीब आवाज़ की वजह से ही इस स्पिरिट का नाम टेके टेके घोस्ट पड़ गया है। दोस्तों, टेके टेके की हर लोकेलिटी और हर अलग एरिया के हिसाब से अपनी एक अलग ही कहानी देखने में आती है। इसलिए कई बार ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर टेके टेके का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। कई कहानियाँ बताती हैं कि टेके टेके एक खूबसूरत टीनेजर लड़की थी जो कि ट्रेन के एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी, बल्कि उसके कुछ दोस्तों ने ही उसके साथ मजाक किया था। वही कुछ कहानियाँ कहती हैं कि असल में एक ऐसी लड़की जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, बाद में टेके टेके स्पिरिट के रूप में चेंज हो गई। अपनी हर एक जगह की, हर एक लोकेलिटी की एक अलग कहानी, एक अलग सोच है। बहुत सी कहानियाँ बताती हैं कि टेके टेके एक ऐसी आत्मा है जिससे आप कभी पार नहीं पा सकते। कितने भी तेज़ भाग लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आप उससे दूर नहीं बच सकते हैं। वहीं कुछ कहानियाँ कहती हैं कि अगर आप उसके सवालों का सही जवाब दे दें तो आप उससे बच सकते हैं। पर फिलहाल टेके टेके के ओरिजिन के बारे में जो दो सबसे फेमस कहानियाँ हैं, उनमें से ही कुछ मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पर जितनी भी कहानियाँ टेके टेके के बारे में फेमस है, उन सब में एक ही चीज़ है जो कॉमन है, वो है विक्टिम का नाम। हर कहानी में जो लेडी विक्टिम है उसका नाम काशिमा राय को ही बताया गया है। तो जो पहली कहानी है उसके हिसाब से, पहली कहानी के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म हो जाने के कुछ साल बाद एक ऑफिस वर्कर जो मुरोरन में काम करती थी, उनका नाम हकाइडो था। उन्हें एक आर्मी ऑफिसर के हाथों प्रताड़ित किया गया और उन्हें मरने के लिए रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया गया। रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन आई और उन्हें 2 हिस्सों में काट दिया। पर मौसम ठंडा होने की वजह से और दूसरा रेलवे ट्रैक्स जो कि मेटल के होते हैं और मेटल अक्सर ठंडियों में बेहद सर्द हो जाता है, उस वजह से भी उनकी नसों में, उनके शरीर में खून जल्दी नहीं बहा, जिसकी वजह से वो कुछ देर तक जिंदा रहीं और किसी तरह खुद को उस रेलवे ट्रैक से उठाकर बाहर लाने में सफल हुई और कुछ देर तक वहीं पर पड़ी मदद के लिए गुहार लगाती रहीं। पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, बल्कि कुछ देर बाद एक स्टेशन मास्टर ने उन्हें देखा भी, पर उनकी मदद करने की बजाय उनके शरीर को एक पॉलीथीन बैग में पैक करके कूड़ेदान में फेंक दिया, जिससे उन्हें एक बेहद ही दर्दनाक और धीमी मौत मिली, बेहद ही दर्दनाक। और फिर उसी की प्रताड़ित आत्मा टेके टेके में बदल गई और अब वो लोगों से अपना रिवेंज ले रहे हैं। दोस्तों, दूसरी कहानी जो टेके टेके के ओरिजिन के बारे में है
वो पहली कहानी से कहीं ज़्यादा फेमस है। दूसरी कहानी के हिसाब से एक स्कूली लड़के, एक जापानीज स्कूली लड़की जिसका नाम काशिमा रिएको था, वो दिखने में बेहद खूबसूरत एक गहरे बदन की एक लड़की थी। उसके काले लंबे घने बाल थे। बस उसकी एक ही कमी थी, वो बहुत डरती थी, छोटी छोटी चीज़ों से डर जाया करती थी और उसके इसी डर का फ़ायदा उसके दोस्त उठाया करते थे। उसके क्लासमेट्स अक्सर उसके डर की वजह से उसका मजाक उड़ाया करते थे और अक्सर उसके साथ प्रैंक्स किया करते थे। पर एक दिन उनका ये मजाक, उनके ये प्रैंक उल्टे पड़ गए और इसका उस मासूम लड़की को एक बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी। एक दिन की बात है, काशिमा रिएको स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर वापस जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। ट्रेन कुछ मिनटों में आने ही वाली थी। वो स्टेशन पर बिल्कुल पटरियों के करीब खड़ी होकर ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर एक सिकाड़ा रख दिया। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि सिकाड़ा क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। सिकाड़ा एक तरह का कीड़ा होता है। जिस तरह से झींगुर या क्रिकेट्स होते हैं, कुछ वैसा ही। वो कीड़ा उसके कंधे पर बैठा और उस कीड़े की वजह से काशिमा रिएको इस कदर चौंक गई और घबरा गई कि घबराहट में उसने अपना संतुलन खो दिया और वो स्टेशन से रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। और ठीक उसी वक्त वहाँ से ट्रेन आ गुजरी और उस मासूम लड़की का शरीर 2 टुकड़ों में कट गया और वो कुछ देर तक वहीं तड़पती रही और फिर बाद में उसकी मौत हो गई। ये भद्दा मजाक उसके साथ उसके दोस्तों ने ही किया था और उसकी मदद करने की बजाय उसके सारे दोस्त वहाँ से भाग गए। तो दोस्तों, ये दोनों स्टोरीज़ हैं टेके टेके के ओरिजिन के बारे में। अब अगर हम बात करें टेके टेके घोस्ट की कि वो आखिर आम इंसानों से चाहती क्या है या फिर वो आम इंसानों को अपना शिकार कैसे बनाती है, तो उसके बारे में भी एक बेहद रोचक कहानी है। जापानीज़ लोगों में ये कहानी बहुत फेमस है। उन लोगों के हिसाब से अक्सर टेके टेके रात के वक्त निकलती है और वो अक्सर ट्रेन स्टेशन पे ही देखी जाती है। वो अपने विक्टिम से सबसे पहले एक सवाल करती है, क्या तुमने मेरे पैर देखे हैं? और सवाल का जवाब अगर सही होता है तो वो आपको छोड़ देती है और अगर आपने गलत जवाब दिया तो वो अपने एक्सीडेंट की मिमिक्री करने की कोशिश करती है, बिल्कुल अपने ही एक्सीडेंट की नकल करने की कोशिश करती है। अक्सर उसके हाथ में एक धारदार हथियार होता है जिससे वो अपने विक्टिम्स को 2 भागों में बांट देती है। उनका शरीर 2 टुकड़ों में बट जाता है। अगर हम बात करें कि टेके टेके के सवाल का सही जवाब क्या है, तो लोक कथाओं के हिसाब से टेके टेके के सवालों का सिर्फ एक जवाब है और वो है, तुम्हारे पैर रेलवे स्टेशन पर है, रेलवे ट्रैक पर। और ये जवाब सुनकर अक्सर वो आत्मा संतुष्ट हो जाया करती है और आपको छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, इस इंसिडेंट के ऊपर बहुत सारी जापानीज़ मूवीज़ भी बन चुकी हैं। कई कई जगह सुनने को मिलता है कि कुछ लोग आज भी टेके टेके को स्टेशंस के आसपास रात के वक्त देखते हैं। तो अगर आपने कभी जापान घूमने का मन बनाया है तो रात के वक्त वहाँ के स्टेशन से बच के रहिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ और आज फिर कह रही हूँ, अगर आप में से किसी के साथ भी कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो या आपने ऐसा कुछ महसूस किया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके साथ हुए इंसिडेंट को मेरी आने वाली वीडियोज़ में शामिल करने का। अगर आप मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।